ए और बी का खेल खत्म, सी का खेल चालू। जो पंजाब से आम आदमी पार्टी और बीजेपी, ए और बी, जिन्होंने एक बहुत ही गुप्त तरीके से सी को यानी कांग्रेस को ख़त्म करने की घटिया चाल चली थी, मिलके चले थे, कामयाब हो गए और ए को मौका दिया गया। फिर हरियाणा में यही खेल हुआ, ए बी ने सी को ख़त्म किया और बी को मौका मिला। लेकिन अब दिल्ली में आते आते ए और बी दोनों के आपस में समझौते थे कि मिलके लड़ो, अंदर घुस के लड़ो, सी को ख़त्म करो। अब स्वयं ही दिल्ली में ए और बी लड़ गए, सी कामयाब होने जा रही है यानी कांग्रेस। साथियों, आप पूरी जनता जान चुकी है किस तरह से दिल्ली के आंदोलन के बाद, अन्ना हजारे रामदेव के आंदोलन के बाद मनमोहन सिंह को बदनाम करके लुटेरे, जिनको मोदी अमित शाह मनमोहन सिंह नहीं चाहता था, इन्होंने एक बड़ा ग्रुप बनाया और भाजपा और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को ख़त्म किया। पंजाब में आते आते जब पता चला कि अब मुश्किल है ये खेल, तो दोनों ने मिल करके आम आदमी को बीजेपी ने जिताया, ए ने बी को जिताया। हरियाणा में फिर बदले में ए ने बी को जिताया, दोनों मिले और कांग्रेस को हराया। लेकिन इनकी साजिश इनको खुद लेकर डूब गई, एक दूसरे का पाप, एक दूसरे की खिलाफत इनको लेकर डूब गई और शराब घोटाले के अंदर, दूसरे घोटालों में जिस तरह से आम आदमी फंस गई, बीजेपी मजबूर हो गई और किसी भी तरह से उन्होंने इस माल को दाबने के लिए, बात को दाबने के लिए, केजरीवाल को दिल्ली में अपना वायदा पूरा करवाने के लिए जमानत पे छोड़ा। लेकिन अब दिल्ली में फिर बात हो गई कौन जीते, क्योंकि एक बार ए ने बी को जिता दिया, दोबारा बी ने ए को बी ने जिता दिया। अब इनका समझौता नहीं हुआ। कहने को इंडिया टूटी, इंडिया टूटी नहीं, कांग्रेस टूटी नहीं, कांग्रेस को समझ में ही आने की ज़रूरत नहीं रही। ये खुद ही एक दूसरे के खिलाफ कि मैं बनूं या मैं बनूं, क्योंकि दिल्ली की सीट बहुत ज़रूरी है पास होने के लिए। तो ना तो ए चाहता कि बी को जाए, ना बी चाहता कि ए को जाए। और इन्होंने अपने पूरे एक दूसरे ने किए जो सब सच बता दिए हैं। झूठ बोल बोल करके, झूठे वायदे कर करके जनता को जो लूटते रहे, अब जनता को भी समझ में आ गया कि इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। और निश्चित तौर पे पिछले 11 साल में इंदिरा गांधी की बनाई दिल्ली को, शीला दीक्षित की बनाई दिल्ली को इन्होंने बर्बाद करके रख दिया। ये कहानी, अब ये बात करते हैं देने की, दुनिया भर के दिल्ली में वायदे कर रहे हैं और भी। भाई आप तो दोनों सत्ता में हैं, आज तक कहाँ गए थे आप, क्यों नहीं किए ये काम? लेकिन अब ये एक चालाकी खेल रहे हैं कि हमें जीतना तो है नहीं, दुनिया भर के वायदे कर दो ताकि फिर 5 साल के बाद हमको मौका मिलेगा। तो साथियों, दिल्ली की जनता समझ चुकी, दिल्ली की जनता जागरूक है और दिल्ली में एक अच्छा चीज़ हो रहा है, ए बी और अब सी जीतने जा रही है। जनता समझ चुकी है
दिल्ली में सिद्धांतों की राजनीति हो रही है, जुमलों की राजनीति नहीं चल रही। जैसा कि राहुल ने कहा, आज हर भारत का नौजवान, हर भारत का व्यापारी, हर लोग समझ चुका है कि वाकई में राजनीति व्यापार बन गया है, व्यापारियों के हवाले हो गया है। यही कारण है कि इस बार अमेरिका ने मोदी को नहीं बुलाया और अडानी को बुलाया, क्योंकि अडानी मोदी की भी पूरी मदद करता है और दिल्ली में केजरीवाल की भी खुली मदद करता है। दोनों से उसको कमाई करनी है, दोनों को साथ दे रहा है। लेकिन अब दिल्ली का मामला आया तो किसको साथ दे, इसलिए उसने भी, अमेरिका भी जानता है कि हमें मोदी से नहीं अडानी से फ़ायदा है, तो अब अडानी को बुला लिया उन्होंने। उनका काम ए जीते, बी जीते या सी जीते, अडानी तो उनका है, अडानी की तो उनको मदद करनी पड़ेगी। ये व्यापार, इस व्यापारियों को अब जनता समझ चुकी। दिल्ली जिसके अंदर देश में सबसे सस्ती सिटी था, सबसे शांत सिटी था, सबसे सुंदर सिटी था, जिसको 10 साल में महंगाई में सबसे आगे निकाल दिया, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, बदमाशी में सबसे आगे हो गए, गरीबों की लूट में सबसे आगे हो गए। हमने बस फ्री कर दिया। कहाँ से कर दिया? अपने घर से किया, जनता से दुगुना पैसा लेकर बस में फ्री कर दिया। आपने तो कुछ बचाया है ना उसमें? कौन सा फ्री दिया दिल्ली को? क्या दिया दिल्ली को आपने? शीला दीक्षित और इंदिरा की जो प्लानिंग दिल्ली में लागू हुई थी, उसी के कारण आज तक दिल्ली बची है। दिल्ली में कहाँ है आज? क्या हाल है दिल्ली का? दिल्ली के बारे में क्या सोचा? इंदिरा गांधी ने रिंग रोड बनाया था, ट्रेनें निकाली थी। शीला दीक्षित ने दिल्ली को हरा भरा, सुंदर और विकास किया था। आप दोनों ने मिल करके जुमलेबाजी दे करके, फ्री के बहाने डबल टैक्स ले करके जनता को लूटा है। जनता समझ चुकी और अब ए का नंबर पंजाब में आया, बी का हरियाणा में आ गया, सी का दिल्ली में आ रहा है। ज़रूरी बात भी होना भी चाहिए। आप दोनों मिलके खेल रहे थे, अब दोनों लड़ रहे हो तो तीसरे का नंबर आ जाएगा। यही तो है राजनीति, घटिया राजनीति। आज देश में अगर कोई राजनीति कर रहा है तो वो एकमात्र राहुल गांधी है, और राहुल गांधी के पीछे जनता खड़ी है। आज दिल्ली के अंदर जाके देखिए, पंजाब के फौजियों से हमारी बात हुई है, हरियाणा के फौजियों से बात हुई है, दिल्ली के फौजियों से बात हुई है। ए और बी और सी वाला खेल उन्होंने समझाया है, वो अच्छी तरह से समझ सके हैं, सैनिक है और उन्होंने भी ऐसा किया है। उनका कहना है कि हमने वाकई में पंजाब में ए को, हरियाणा में बी को, अब दिल्ली में सी को जिता रहे हैं। क्योंकि हम सब देख रहे हैं, हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। इन्होंने जिस तरह से आज सीमा की दुर्गति की है, सीमा को कमज़ोर किया है, दोनों ने कमज़ोर किया है। आज किसानों को आरक्षण की बात करते हैं। कल कहाँ थे आप लोग? दिल्ली में किसने नहीं घुसने दिया किसानों को? ये दोनों एक हैं, दोनों बटेरे लुटेरों के संरक्षक हैं, व्यापारियों के संरक्षक हैं, सबके हैं। ये जनता समझ चुकी है, ये आम जनता के नहीं, ये दोनों लुटेरे के हैं। अमित शाह और केजरीवाल दोनों एक हैं। बड़ी प्लानिंग से बेवकूफ़ बना के जनता को लूट रहे थे। और इस बार भी इन्होंने बड़ी ही चालाकी से कि भैया कांग्रेस ना आ जाए, इसलिए केजरीवाल कांग्रेस से समझौता तोड़ दो, समझौता मत करो, ताकि या तो तुम आओगे या हम आएंगे। लेकिन लास्ट में वो खेल बिगड़ चुका। केजरीवाल अपनी हार इस बात से मान रहा है, वो कह रहा है कि मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा, क्योंकि इस नाव लेने से ही वो चुनाव जीत सकता है, वरना दिल्ली से नहीं से हार रहा है वो। और जीतना उसका इसलिए ज़रूरी है कि अगर नहीं जीता तो अभी जो जामनी पे चल रहा है शराब घोटाले में,
मोदी को कोई बचा नहीं सकता है, कोई बचा नहीं सकता है। और ये तय है कि केजरीवाल नई दिल्ली से हार रहा है, उस नई दिल्ली से जो दुनिया में जानी जाती थी। आज नई दिल्ली में क्या हो रहा है, जनता से पूछे जाके। खाली मीडिया से चुनाव नहीं जीता जाएगा। मीडिया और सट्टे बाजार वाले जिस तरह की जो बातें कह रहे हैं उनको सुनने की ज़रूरत नहीं है। जनता में जाएं, जनता से पता करें। आज जिस साथी को दिल्ली नहीं का पता लगाना है वहाँ जाएं और देखें कि वहाँ क्या हो रहा है।